पोता मेरे पास आया, बोला, दादी आज कहानी की जगह अपने बचपन की कोई बात सुनाओ, कोई स्कूल की या कोई ऐसी जो आपने सुनी हो और आपको सुनकर डर लगा हो। हाँ, मुझे एक बात याद आ तो गई। चलो तो आज मैं तुम्हें वही बात सुनाती हूँ। आज मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो मैंने अपने ही शहर के एक स्कूल में देखा था। क्या हुआ दादी? क्या वह कोई सपना था या सच्चाई? सच्चाई, मगर डरावनी। यह कहानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की है जहाँ हर शुक्रवार कुछ ना कुछ गलत होता था। गलत मतलब कैसा? आप उस स्कूल की आखिरी बेंच पर जो बच्चा हर शनिवार को बैठता, वह सोमवार को स्कूल नहीं आता था। दादी, क्या बच्चे हर शनिवार को गायब हो जाते थे? हाँ, और किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, सब ने इसे इत्तेफाक मान लिया, सिवाय एक माँ के। उसका नाम था सरिता, जिसकी बेटी थी अन्वी। और अन्वी ने खुद फैसला किया आखिरी बेंच पर बैठने का। नमस्कार दोस्तों, मेरे पोते के साथ साथ आप भी सुनिए। दिल्ली के एक शांत इलाके में बना था यह स्कूल, जहाँ पढ़ाई कम और अफवाहें ज़्यादा होती थी। कहा जाता है उस क्लास की आखिरी बेंच पर जो भी बच्चा शनिवार को बैठता, वो सोमवार को स्कूल कभी नहीं आता। 3 बच्चे, 3 शनिवार और 3 गायब। सब कुछ अजीब था, लेकिन सब ने इसे इत्तेफाक मान लिया, सिवाय एक माँ के जिसका नाम सरिता था। सरिता एक साधारण माँ, पर उसकी बेटी अन्वी बहुत समझदार थी। अन्वी ने माँ से कहा, माँ, इस शनिवार को मैं आखिरी बेंच पर बैठूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। सरिता डर गई, पर अन्वी का हौसला कुछ और ही कह रहा था और उसे अपनी बेटी के आगे हार माननी पड़ी। शनिवार आया, अन्वी स्कूल गई और शनिवार को अन्वी स्कूल गई और दोपहर बाद स्कूल से फ़ोन आया, मैडम, मेरी बेटी स्कूल से घर नहीं आई। मैडम ने कहा, मगर सभी बच्चे निकल पड़े। सरिता दौड़ी दौड़ी स्कूल पहुंची। क्लास खाली थी, पर आखिरी बेंच पर अन्वी की चूड़ियाँ पड़ी थी और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अब चौथा भी आ गया। एक और आत्मा जुड़ गई। गुस्से और डर से कांपती सरिता स्कूल के चक्कर लगाने लगी। उसने तहखाना देखा, नीचे तहखाने तक पहुंची। वह तहखाना जो बरसों से बंद था, पर आज वह खुला हुआ था। अंदर थी धूल, अंधेरा और एक पुराना रजिस्टर जिसमें नाम थे पिछले 20 सालों से गायब हुए बच्चों के। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह स्कूल नहीं, मेरी बंद दुनिया है। जिसने भी मेरी नींद तोड़ी, उसे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। तभी जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और बाहर खींचता हुआ ले आया। अंधेरे में देख नहीं पाई कि कौन था। उसने स्टोर रूम के अंदर देखा। वो अन्वी थी, डरी हुई, कांपती हुई, पर जिंदा। अन्वी को तो सरिता ने एक सुनसान स्टोर रूम में लिया। वो जिंदा थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आखिरी बेंच पर नहीं बैठी थी, फिर मुझे क्यों ले गए? अन्वी तो अब घर आ गई, लेकिन स्कूल की दीवारों पे उसकी घबराई हुई आवाज़ अब भी गूंजती है। उस दिन पहली बार स्कूल बंद हुआ और हमेशा के लिए बंद रहा, पर आज भी कोई उस स्कूल के पास से गुजरता है तो उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, मैं आखिरी बेंच पर नहीं बैठी थी, फिर भी मुझे क्यों ले गए? वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।